एक तो पीपल चौक और गुरुद्वारे वाली गली, वो गली बंद थी और उस टाइम 47 में वो गुरुद्वारा पूरी तरह जल चुका था, पिघल गया था। इस तरीके से बमबारी हुई थी। हमारे मकान के पीछे एक ही मकान चकोना था वो। और ये गुजरांवाला में था? गुजरांवाला खास मेन बाजार के अंदर ही। अच्छा, और आपके पिताजी की नाम और डिटेल वो भी तो बताइए, क्या करते थे? वो करियाने की दुकान थी, मर्चेंट थे, बहुत बड़े, शाह कहलाते थे। अच्छा, उनका नाम आपने बता दिया फोटोज में? देवराज जी हैं। देवराज, पूरा नाम? देवराज ढल। ढल? हाँ जी, उनके पिताजी का नाम हमारे दादा राम रंग ढल। राम रंग ढल। अच्छा। हाँ जी। और इनकी मेन इनका क्या काम था? दुकान चलाते थे? करियाने की दुकान थी, मतलब गोदाम था। नामी ग्रामी थे उस शहर के अंदर। पुराना आदमी कोई भी अगर फोटो देखता है तो फट पहचान जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं ये जरूर गुजरांवाला। आपने देखो बेटा, मुझे आपने बहुत रुलाया है। कम से कम मुझे वहाँ का मकान भी दिख जाए, वो ही मेरे लिए बहुत तसल्ली बख्श होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबूजी, कमाल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात सारी मैं पहुंच। सन 47 का जब झगड़ा हुआ है, 2 महीने पहले ही वहाँ से आखिरी टाइम में वो निकले हैं वहाँ से। ठीक है। कैंप लगा है वहाँ शहर के अंदर, वहीं उसके थ्रू गाड़ियों में आए हैं और गाड़ियों में मेंबर तो पूरे आ गए हमारे सारे ही। और आप अब देखना ये चाहते हैं कि आपको आपकी दुकान या घर दिखाया जाए? हैं? हाँ, घर दिखाया जाए। मेरी तो मेरा कहने का है केशव बेटा, मैं आपकी वीडियो देख के बहुत रोया हूँ। मेरी बहुत आत्मा कांप रही है। अगर मुझे वहाँ का थोड़ी सी परछाई भी नजर आ जाए, मेरे लिए वही बहुत है। बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपने घर का कुछ बता सकते हैं, कहाँ था नक्शा? घर वही है जी, गुरुद्वारे वाली गली, बंद गली। और जो गुरुद्वारा जला दिया गया था? वो पिघल गया था, इस तरीके से बमबारी हुई थी। और हमारे मकान के पीछे एक तकोना मकान है बस। ठीक है बाबूजी, मैं ना इस पे कुछ लोगों से पूछूंगा भी सही, और आप मुझे फोटो भेज दीजिए अपनी। ठीक है बाबूजी, शुक्रिया। केशव बेटा, मेरा नाम कृष्ण ढल है और मेरी उम्र 75 साल है। मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे वीडियोस देख रहा हूँ और मैं सिर्फ अपने बुज़ुर्गों के बारे में इतना जानता हूँ कि मैं गुजरांवाला पैदा हुआ, पीपल चौक, गुरुद्वारे वाली गली, मेन बाज़ार, और गुजरांवाला में गुरुद्वारा था। उस गली के अंदर जो बमबारी में जला दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। हमारे मकान के पीछे एक तिकोना प्लाट था, वो बंद गली थी, उस गली से आगे रास्ता नहीं था। और मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे वीडियो देख रहा हूँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों की जन्मभूमि देखूँ। मैं ख़ुद वहाँ से 3 साल का आया था, तो प्लीज़ मेरी इमदाद करो। मैं रोता हूँ जब तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ, और पिछले 6 महीने से तुम मुझे रुला रहे हो। अब ये मैसेज कृष्ण ढल साहब ने भेजा है, और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ और चीज़ें बताएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो फादर साहब थे वो किराने का होलसेल का काम करते थे, और शाह जी के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। बड़े लोग थे, और मैं कुछ तस्वीरें भी भेज रहा हूँ, आप वो भी देख लें। तो ये कहानियाँ जो अक्सर मेरे आसपास मुझे परेशान करती हैं, मैं उन कहानियों को जब सुनता हूँ तो मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और सरहद पार से जो लोग मुझे देखते हैं, बस वही लगता है कि यही तो वो लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। अब 75 साल के इस बुज़ुर्ग की ज़रा आवाज़ भी सुन लीजिए, क्योंकि जो अल्फाज मैंने कहे हैं वो इन्होंने एज़ इट इज़ अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में बयां किए हैं। आप ज़रा ये सुनिए। मैं 3 साल दा सी, मैनू लिया सी उतों। अच्छा बाबूजी, मैं सारा सुनिया था बैठा अपने बुजुर्गा को। मैनू आज 6 महीने हो गए ने, मैं कम से कम 200 तो उत्ते कहानियां देख बैठा, सुन बैठा। एक तो पीपल चौक,
और गुरुद्वारे वाली गली, वो गली बंद थी। और उस टाइम 47 में वो गुरुद्वारा पूरी तरह जल चुका था, पिघल गया था। इस तरीके से बमबारी हुई थी। हमारे मकान के पीछे एक ही मकान चकोना था वो। और ये गुजरांवाला में था? गुजरांवाला खास मेन बाजार के अंदर ही। अच्छा, और आपके पिताजी की नाम और डिटेल वो भी तो बताइए, क्या करते थे? वो करियाने की दुकान थी, मर्चेंट थे, बहुत बड़े, शाह कहलाते थे। अच्छा, उनका नाम आपने बता दिया फोटोज में? देवराज जी हैं। देवराज, पूरा नाम? देवराज ढल। ढल? हाँ जी। उनके पिताजी का नाम हमारे दादा राम रंग ढल। राम रंग ढल। अच्छा। हाँ जी। और इनकी मेन इनका क्या काम था? दुकान चलाते थे? करियाने की दुकान थी, मतलब गोदाम था। नामी ग्रामी थे उस शहर के अंदर। पुराना आदमी कोई भी अगर फोटो देखता है तो फट पहचान जाएगा। अच्छा, कोई नहीं, मैं ये जरूर गुजरांवाला। आपने देखो बेटा, मुझे आपने बहुत रुलाया है। कम से कम मुझे वहाँ का मकान भी दिख जाए, वो ही मेरे लिए बहुत तसल्ली बख्श होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबूजी, कमाल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात सारी मैं पहुंचाऊं। सन 47 का जब झगड़ा हुआ है, 2 महीने पहले ही वहाँ से, आखिरी टाइम में वो निकले हैं वहाँ से। ठीक है। कैंप लगा है वहाँ शहर के अंदर, वहीं उसके थ्रू गाड़ियों में आए हैं। और गाड़ियों में मेंबर तो पूरे आ गए हमारे सारे ही। और आप अब देखना ये चाहते हैं कि आपको आपकी दुकान या घर दिखाया जाए? हैं? हाँ, घर दिखाया जाए। मेरी तो तमन्ना, मेरा कहने का है केशव बेटा, मैं आपकी वीडियो देख के बहुत रोया हूँ। मेरी बहुत आत्मा कांप रही है। अगर मुझे वहाँ का थोड़ी सी परछाई भी नजर आ जाए, मेरे लिए वही बहुत है। बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपने घर का कुछ बता सकते हैं, कहाँ था नक्शा? घर वही है जी, गुरुद्वारे वाली गली, बंद गली। और जो गुरुद्वारा जला दिया गया था? वो पिघल गया था, इस तरीके से बमबारी हुई थी। और हमारे मकान के पीछे एक तकोना मकान है बस। 75 साल के इस बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर एक बार तो दिल रोता है। हम क्या कर सकते हैं ऐसे बुजुर्गों के लिए? मैं तो सिर्फ उनकी कहानियाँ सुनकर उनको दिलासा ही दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको चीज़ें भेज रहा हूँ, तो मैंने कहा बाबूजी, मुझे चीज़ें भेजने का तभी फ़ायदा है जब आप अलाउ करें। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भेज रहा हूँ, आप किसी तरह मुझे मेरा घर दिखा दें, किसी तरह कुछ ऐसा करें कि मैं वो सब चीज़ें देख पाऊँ। अब ये पॉसिबल तभी है जब पीपल चौक गुरुद्वारे वाली गली में कोई रहता हो या उसके आसपास कोई रहता हो, जो उस वक्त में वो गुरुद्वारा ध्वस्त कर दिया गया हो, ख़त्म कर दिया गया हो, बर्बाद कर दिया गया हो। उसके खंडरात शायद अभी वहाँ होंगे। गुजरांवाला में वाकई बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था। ये विषम साहनी ने भी कहा है, और भी गुजरांवाला की कहानियाँ जो हमने सुनी हैं उसके अंदर हैं। इस बुज़ुर्ग की बड़ी इच्छा थी कि वो किसी तरह वहाँ पहुँचे, और इन्होंने कोशिश की। इन्होंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाया उस जत्थे में जहाँ से ननकाना साहब जा रहे थे, और इन्होंने बड़ी खुशी खुशी मुझे फ़ोन किया कि बेटा मेरा वीज़ा लग जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तो तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा बाबूजी, आपका वीज़ा तो लग जाएगा लेकिन आप वहाँ जा नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बड़े सख्त कानून हैं। आप जहाँ जहाँ जिन जिन के साथ जा रहे हो, आपको उन्हीं के साथ रहना है। तो इन्होंने बड़ी नाउम्मीदी के साथ मुझे कहा कि फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आप जाओ, आप दर्शन करके तो आओ, लेकिन आप वहाँ जाओगे ये नहीं हो सकता, ये वो होने नहीं देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े ही टाइट रूल रेगुलेशन हैं हमारी दोनों कंट्रीज़ के। तो इन्होंने कहा कि फिर तुम कुछ करो, कुछ मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, इन सबूत की वजह से, इन चीज़ों की वजह से प्लीज़ हो सके तो मेरे को मेरी चीज़ें दिखा दो। तो मैंने कहा बाबूजी मैं ज़रूर दिखाता हूँ। अब हम लोग, कम से कम मैं बस यही कर सकता था, मेरे पास यही एक ज़रिया है। अब ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगा, आज नहीं कल नहीं साल तक जहाँ पहुँचेगा, इनको इनकी अगर वो जगह दिखा दी जाए तो ये इन्हें बड़ी राहत महसूस होगी, इन्हें खुशी होगी। ये कह रहे हैं कि बस वो एक बार सजदा करना चाहते हैं। बाकी आप इनकी कुछ बातें ऑडियो में सुन चुके हैं, जो मैंने कुछ टुकड़े आपको सुनवाए हैं, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी बताई थी। और बस यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस बुज़ुर्ग को, कृष्ण लाल ढल जी को, इनकी जन्मभूमि दिखा दी जाए। ये 3 साल के थे।
और ये कि जब ये कह रहे थे ना कि तुमने मुझे बहुत रुलाया है केशव, तो बस आप अगर हो सके तो जल्द से जल्द गुजरावाला के शहर के लोग, क्योंकि ये शहर मेन शहर की कहानी है। शुक्रिया।